तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ आंगनवाड़ी वर्कर्स और डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये अपडेट देने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ और आवाज़ उठाता रहूँगा तब तक जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ इसको इतना शेयर कीजिएगा ताकि ये हायर अथॉरिटीज़ तक, हमारी सरकार तक पहुंच जाए। तो ये अपडेट देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम डेली वेजर्स को पक्का कीजिए और साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आयास, पीडीडी, पीएचई, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स और ये सीपीडब्ल्यू कुक्स इसमें आते हैं और साथ ही साथ बाकी जितने भी डेली वेजर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन तमाम डेली वेजर्स को वही सहूलियात फराहम होनी चाहिए जो हमारे पक्के मुलाजमीन को मिल रहे हैं और साथ ही साथ एसपीओज़ को भी वो सहूलियात फराहम होनी चाहिए जो एक बाकी कॉन्स्टेबल्स जैसे पुलिस अधिकारियों की को सहूलियत मिल रही है। तो उसी प्रकार से डेली वेजर्स, एसपीओज़, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, तमाम डेली वेजर्स को ये सहूलियात फराहम होनी चाहिए और साथ ही साथ सैलरीज़ की भी बात कर रहा हूँ। सैलरीज़ भी उनको अच्छी खासी होनी चाहिए और साथ ही साथ मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, रेगुलराइजेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ इनके वो सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए जो एक पक्के मुलाजमीन को फराहम होती है। तो इस अपडेट को अब साथियों, सुनते जम्मू हैं। कश्मीर के अंदर आंगनवाड़ी मराकज को स्कूलों के साथ मर्ज करने या जम करने का एक और मंसूबा सरकार ने तैयार कर लिया है। बल्कि सरकारी तौर पर अहकामात भी शुरू हो गए हैं कि आप हैंड ओवर करें, टेक ओवर करें, कहां पर क्या करने की जरूरत है। और यही सवाल जब हमने सकीना तो साहिबा से पूछा तो वो फैसले को डिफेंड कर रही हैं कि यहाँ पर भी वही सहूलियात, वहां पर भी वही सहूलियात, यहाँ पर भी खाना मिलता है मिड डे मील स्कीम के तहत, वहां पर भी पोषण अभियान के तहत खाना मिलता है। तो इसको जम करने का हमने मंसूबा बनाया। पहले जरा मैं खबर पर आ जाइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। दोनों ऑर्डर्स मेरे पास हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला ने, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला के दफ्तर से जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं। शुरुआत हो गई है, नॉर्थ कश्मीर से प्लान बन रहा है और इसी तरीके से बाकी जगहों पर। लेकिन अहम तरीन सवाल जिसके साथ लास्ट में मैं छोड़ूंगा, एक तो 202 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं बारामूला के अंदर, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स को सरकारी स्कूलों के साथ मुश्तरका तौर पर कायम करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो कंसर्न महकमे हैं उनको जरूरी इकदाम उठाने की डायरेक्शंस दी गई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020 और जो बेसिक एजुकेशन है ईसीसीई, उसके तहत अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का नारा देकर सरकार के मुताबिक अ, उस अमल पर उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। बारामूला दफ्तर से एक मुरासला जारी हुआ है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने 202 सरकारी स्कूलों की फहरिस्त फराहम की है जहां आंगनवाड़ी सेंटर्स का कयाम होगा और इनके मौसर काम के लिए मुनासिब और वाफिर जगह दस्तियाब करने के लिए कहा गया है। फिर मुरासले के मुताबिक चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं मिशन पोषण आईसीडीएस बारामूला, इनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए बाजाब्ता तौर पर और हवालगी के लिए या टेक ओवर और हैंड ओवर जो करने हैं उस पर कहा गया है कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। साफ पानी, टॉयलेट्स, खेल का मैदान, इन सहूलियात का इस्तेमाल भी मुमकिन बनाने के लिए कहा गया है। 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के रिकॉर्ड में डबल जो रजिस्ट्रेशन हुई है, दोहरे अंदराज को खत्म करने के लिए डेटा के मुताबिकत या डेटा रिकंसिलेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा और डॉक्यूमेंट के मुताबिक की मुंतकली भारत सरकार की डायरेक्शंस और जो मुतलका इजलास है उनमें लिए गए फैसलों के मुताबिक किया जा रहा है। एक बात ये, और मुतलका हुकाम को अब क्या कहा जा रहा है कि कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद एक मुश्तरका अमल दरामद रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला के दफ्तर को पेश करें, पेशरफ का जायजा लिया जाए। इन दफ्तरों में डैशबोर्ड पर इसकी निगरानी की जा सकेगी। कंसर्न दफ्तरों के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, मिशन पोषण जम्मू कश्मीर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बारामूला आईसीडीएस और तमाम जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, इनको फौरी तौर पर अमल दरामद के लिए कहा गया है। अब सिंपल सी बात है, पोषण अभियान अलग है, सरकार की मिड डे मील स्कूल अलग है, लेकिन वो पैसा क्या, वो जो चीफ मिनिस्टर साहब कल कह रहे थे माली तौर पर मुश्किल है, हम तनख्वाह देने के काबिल नहीं है, तो क्या वो तो तस्दीक हो गई? दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर साहब सही कह रहे थे, आपको पैसे की प्रॉब्लम है। और दूसरा, मिड डे मील के लिए वहां पर आपको एक मुलाजिम लगाते हैं और इधर आंगनवाड़ी सेंटर में एक लगाते हैं। तो मिड डे मील के तहत या जो बाकी मुलाजमीन हैं जो खाना बनाने वाले हैं, जिनको 900 रुपये आप तनख्वाह देते हैं, बहुत एहसान करते हैं, वो 900 1000 रुपये वाला आपके 8 9 घंटे ड्यूटी करेगा दफ्तर के अंदर, स्कूल के अंदर। उसको 8 9 घंटे रुकना पड़ेगा जब तक बच्चे हैं, जब तक खाना बनाना है। मिड डे मील बच्चों के लिए उधर भी बनेगा, इधर भी।
तो ये तज़ब्ज़ुब, गैर यकीनी सूरत हाल और फिर ऊपर से सकीना साहिबा की मुझे एक अजीब बात लगी है, एक काबिल मिनिस्टर होने के बावजूद हर गलत फैसले को वो दुरुस्त साबित करती हैं, पता नहीं आइडियाज़ कौन देता है। बेसिक एजुकेशन कुछ और है और स्कूली तालीम का जो निज़ाम है, जो अपर लेवल पर, वो बिल्कुल डिफरेंट है और शुरुआत इसकी हुई है बारामूला से। 200 प्लस सेंटर्स और आइंदा दिनों में आप मजीद देखिएगा, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए प्लान है ये, जिसको फेस मैनर में मरहलावार बुनियादों पर किया जा रहा। नॉर्थ कश्मीर से शुरुआत हुई और 200 प्लस सेंटर्स को मर्ज किया जा रहा उधर। ना तनख्वाह आपने आंगनवाड़ी सेंटर्स वाले जो खवातीन है उनकी बढ़ाई, हेल्पर्स को आप ज्यादा कुछ नहीं दे सके, यही हाल आपने टीचर्स का कर रखा है। और आज सारा का सारा एक जगह, जहां ऑलरेडी स्कूलों में जगह नहीं है, वहां पर आप कह रहे हैं उनको आप फैसिलिटीज भी दे, बाथरूम भी दे, टॉयलेट भी दे, बच्चों के लिए अलहदा बाथरूम आपके पास स्कूलों में नहीं। मेरे पास 50 तस्वीरें ऐसी हैं। सो अनफॉर्चुनेट पार्ट कि एडवाइजर्स पता नहीं कौन से इन लोगों के जो इस तरह के तजर्बे करने के लिए इनको मजबूर करते हैं। यही सवाल जब गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदा इशफाक डार साहब, ये अपडेट था आंगनवाड़ी के रिगार्डिंग। तो ये अपडेट आपने सुना है, तो उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम डेली वेजर से, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी ये चैनल शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वो भी नए नए अपडेट से आगाह रहेंगे। तो यहाँ पर मैं हर वक्त जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स से, चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हो, और साथ ही साथ SPOs हो, आयाज़ हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, उनके लिए मैं कंटिन्यूसली अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि तमाम डेली वेजर्स को हर वो सहूलियत फ़राहम होनी चाहिए जो एक पक्के मुलाजमीन को फ़राहम की जाती है हमारे हिंदुस्तान में। साथ ही साथ जो बाकी यूटीज़ की अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं इन डेली वेजर्स को मिल रही है, लेकिन ये एक यूटी है जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पर सुविधाएं जो होनी चाहिए डेली वेजर्स की, या SPOs को या बाकी डिपार्टमेंट्स में ये काम करने वाले डेली वेजर्स को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए इस यूटी में, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, अभी वो फराहम नहीं हो पाए हैं। लेकिन सुनने को मिल रहा है कि साल 2026-27 में वो सुविधाएं फराहम हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए कीजिएगा, मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी यही मैं कंटिन्यूसली आपके लिए अपडेट्स लाता रहता हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ। आप भी मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इस वीडियो के लाइक्स की टारगेट हमने 1 के रखा है, इंशाल्लाह अब वो आप ही पूरा कर सकते हो। तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।